लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताया था कैसे सॉल्व किया जाएगा। आगे का जो भी मैं पढ़ाऊंगा किस तरह से सॉल्यूशन होगा कोई भी क्वेश्चन। और मैंने एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया था, कौन से परिस्थिति में एक्सपोनेंट कैसे क्या प्लस होगा माइनस होगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि मैं आगे जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ओके, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूला कुछ ट्रिक्स बताए थे उसी के आधारित पे है। आइए हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन इवेल्युएट करना है, कैसे इसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताया था इसी तरह से था, बशर्ते इसमें अंतर क्या था कि रेशनल नंबर जो सेम थी। देखिए 3/8 है यहाँ पे रेशनल नंबर और इसका 4/5, लेकिन पिछले वीडियो में था दोनों का रेशनल नंबर सेम था। क्या था? दोनों का रेशनल नंबर सेम था। तो इस परिस्थिति में मैंने बताया था जब दोनों का रेशनल नंबर सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट है। इसे कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए डिफरेंट है, तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, पावर को जो जिसके साथ है उसी के साथ रहने देना। कुछ नहीं करना है, जो पावर जिसके साथ है उसी के साथ मुझे रहने देना है, छोड़ देना है। तो देखिए इस माइनस को मैंने रिमूव करने के लिए क्या कहा था, रिमूव करने के लिए क्या किया था, इसे रेसिप्रोकल कर देना है। 8 ऊपर 3 नीचे, ये 2 हो गए। ऐसे भी रिमूव करने के लिए क्या करना है, 5 ऊपर 4 नीचे। राइट, अब इसे हमें क्या करना है, इसे 8/3 को 2 बार लिखना है और उसके बाद 5/4 को 3 बार लिखना है। लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक 8 8 जा कितना होता है 64, 9 हो गया, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। राइट, ये कट गया, कट गया। अब 9 के टेबल में तो ये कुछ आ नहीं सकते हैं, तो अब बचा क्या, 125 और 9 आंसर। ओके, क्यों कटे? देखिए 64 अपने टेबल में जा रहा है, 64 1 बार में, 64 1 बार में, 64 का टेबल से ये भी कटे, ये भी। ठीक है, ओके। अब यहाँ 1 बचा है और यहाँ भी 1 बचा है, तो 1 को 125 से गुणा किया 125, नीचे को 9 को 1 से गुणा किया 9 है। राइट, आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। देखिए पिछले वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, अगर सेम रेशनल नंबर हो, जैसे 3/8 यहाँ है तो 3/8 यहाँ होता, तो उस परिस्थिति में दोनों पावर को जोड़ देते, लेकिन वो रेशनल नंबर गुणे के फॉर्म में हो, गुना के फॉर्म में रहता तब पावर को जोड़ देते। ठीक है, फिर डिवाइड के फॉर्म रहता है फिर डिफरेंट होता है, लेकिन गुना के फॉर्म में क्या करते, पावर जोड़ते, लेकिन दोनों का रेशनल नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया जब डिफरेंट नहीं है तो हम अपने उसी पावर को जिस नंबर के साथ जिस रेशनल नंबर के साथ जो पावर था वही रहने दिए। ठीक है, इसके साथ भी वही रहने दिए, उसके साथ भी वही रहने दिए। और माइनस का यूज मैंने बताया था, अगर पावर पे माइनस हो तो रेसिप्रोकल कर दे रेशनल नंबर को, तो पावर हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर। देखिए यहाँ देखिए दोनों रेशनल नंबर सेम है, दोनों रेशनल नंबर सेम है, तो हमें क्या करना है, रेशनल नंबर सेम है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस माइनस को रिमूव करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस को रिमूव करने के लिए ऊपर 4 लिख देते हैं, नीचे 1। ठीक है, रेसिप्रोकल करना होगा ना, ऊपर 4 नीचे 1। राइट, अब इसके साथ भी क्या है 3 और इसके साथ क्या है 2, माइनस तो हट गए ना। तो माइनस को रिमूव करने के लिए रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जिसके कारण वो माइनस हट जाएगा खुद ब खुद। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, अब दोनों का रेशनल नंबर सेम है, रेशनल नंबर सेम है तो हम दोनों पावर को जोड़ लेते हैं, राइट। तो मैं एक ही लेंगे, दोनों में से एक तो कॉमन लेंगे, जिसमें अब 3 प्लस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +2। अब कितने हो गए, -4 के पावर 5 हो गए, कितने हो गए, 5। नीचे 1 लिख सकते थे, तो 1 को 5 बार कीजिएगा तो 1 ही आएगा ना, इसीलिए 1, कोई भी नंबर के नीचे स्वाभाविक है 1 रहता है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, ऐसे लिखते नहीं है। अब आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो देखिए हम लोग -5 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, यानी माइनस भी 5 बार, 4 भी 5 बार, तो कैसे, देखिए, है 4 के साथ माइनस भी 5 बार गया, 1 2 3 4 5, 5 बार गया, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, एक माइनस बच गया, एक माइनस तो लिखेंगे। अब देखिए 4 को 16, 16 चौके 64, फिर 64 और 16 को गुना कर लेते हैं, यहाँ तो 64 आया, अब फिर ये 4 जगह 16, इसको गुना कर लेते हैं, तो माइनस, देखिए गुना करने पे क्या आएगा, 16 को 6 चौके 24, 6 चौके 36, 36 38, 4 और 6, 4 12 10, 1024 आंसर, राइट। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को इधर लिख देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, -3/2 -3, राइट, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये है सॉल्यूशन कि -3/2 ये है, के ऊपर पावर है, तो देखिए दोनों है, इस परिस्थिति में एक के ऊपर पावर, एक पूरे होल पे पावर, फिर छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट की होल के ऊपर पावर है, ठीक है, तो हमें ये क्या करना है, इस दोनों को गुना कर लेना, पावर को, 3 2 और -3 गुना हो जाएगा, तो क्या करना है, -3/2, ये 6 हो गया, -6 हो गया ना। अब माइनस को रिमूव करना है, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल, तो 2/-3, ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आ गया ना। अब देखिए -2/3 को 6 बार लिखना है, 6 बार लिख दिया, तो आंसर कितना आना चाहिए, तो रिमूव कर लेते हैं, आंसर कितना आना चाहिए, तो हम लोग गुना करके देखते हैं, कितना आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, तो कितना आ रहा है, देखिए ऐसे हम लोग 6 बार लिखे, 2/3 -2/3 -2/3 -2/3, 6 बार लिखे, 1 2 3 4 5, 6 बार लिखिए, राइट, यहाँ लिखे, और पावर जो आया है, तो क्या करें, अब देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64, 64 आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस रहा ही नहीं, नीचे 3 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 9 जा 3 3 जा 9 2 9 बचे, तो यहाँ 729 आ गया, 729, ये रहा आंसर, ओके। तो ये आपको समझ में आया, अगर होल, पूरे होल पे एक छोटी ब्रैकेट हो, छोटी ब्रैकेट के अंदर पावर दिया हुआ है किसी रेशनल नंबर पे, फिर एक उससे उससे बड़ी ब्रैकेट हो, तो मझली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, उससे
मझले ब्रैकेट के ऊपर भी पावर दिया है, तो इस परिस्थिति में दो ब्रैकेट के ऊपर एक अंदर वाला ब्रैकेट और बाहर वाले ब्रैकेट में भी पावर है, तो क्या कर देंगे, इस दोनों पावर को गुना कर देंगे। तो दोनों पावर को मैंने गुना किया, ठीक है, और रेशनल नंबर जो लिख दिया, दोनों पावर को गुना कर दिया। तो ये मझली ब्रैकेट खत्म काम, गुना करके रखा। फिर छोटी ब्रैकेट के ऊपर देखिए गुना करके लिखा माइनस, कितना आना चाहिए, -6 आया था ना, यह देखिए, या -6 आया, देखिए ये टर्म में -6 आया, मैंने लिखा a/3/2 -6। अब ये पावर को पलट दिया, रिसिप्रोकल कर दिया रेशनल नंबर को, सॉरी, तो क्या हो गया, पावर 6 में हो गया, माइनस में था अब 6 में हो गया। इसी तरह 6 बार इसको लिखा, उसके बाद आंसर है, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।